योगी जी के पिछवाड़े से क्या आप फाड़ दोगे क्या पूरा वो क्या भगवा? योगी जी जो कच्छा पहनते हैं वो भी भगवा कलर का है, और जो पदार्थ देते हैं पीछे से तो क्या वो धर्म का अपमान नहीं होता? तो छिच्ची भी निकल आती है, खराब हो जाता है भगवा। तो क्या भगवा का कोई एक ही मजहब है, कोई एक ही धर्म है? अरे मैं बता दूंगा, कई पठान भी पहनते हैं भगवा। अभी कई लोगों ने ग्रीन कलर की पोस्ट बिकनी में डाली है दीपिका पादुकोण की, तो क्या मुसलमानों के धर्म का या इस्लाम का अपमान हो गया क्या? इतनी बड़ी सियासी चाल है फिर तो मियाओं की। हम कहने की सारी प्रकृति हरी कर डाली इनने। तो एक जिहाद जो चल रहा था लव जिहाद, अब मान लो इसे प्रकृति जिहाद है कि इस्लाम पूरा का पूरा प्रकृति को हरी कर डाल रहा है। हटा दो ये हरी प्रकृति। कहते हैं सारे धर्म के दल्ले कैसे भड़वे इसको डालकर, क्या कहते हैं, इंजेक्शन डालकर कैसे इसको भगवा करेंगे। मैं तो उनको चुनौती देता हूँ, बता दें अश्लीलता करेंगे भगवा पहनकर। और नित्यानंद ने जो की थी, चिन्मयानंद ने जो की थी, वो क्या थी? अरे सबसे ज्यादा धर्म तो जब खतरे में पड़ जाता है, जब देश के अंदर ईमान बिक जाता है। और आज जो सरकार बैठी है उसने अपना ईमान बेच दिया है, इसलिए आज लोगों का धर्म भी खतरे में है, रोटी भी खतरे में और देश भी खतरे में है। धर्म बचाना है। देखो जो भगवा पहनता है ना वो त्याग करता है। अब कह रही है 1000 लोग भी नहीं जाते तो मैं समझूंगी हिंदू मजबूत हो गए। और साध्वी प्रज्ञा कहाँ कहाँ पहनती है भगवे को, वो भी तो बता दें। और कभी तो मैंने सुना है कि वो उठ भी नहीं पाती थी, भगवे में ही सुसु कर देती थी। पठान मूवी का प्रमोशन कितना हो गया? आज पठान मूवी के गाने क्या कहते हैं 4-4 मिलियन पहुंच रहे हैं एक दिन में। बायकाट हो रहा है या पठान का प्रचार हो रहा है? आप प्रचार हुआ है, हम भी देखेंगे भगवा का अपमान कैसा है। ब्राह्मण देवों को देखने जाएंगे। क्यों? हम भगवा में ऐसे ऐसे लोगों को देख चुके हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, तो इधर भी देखेंगे क्या हुआ है, क्या गलत है। कहते हैं अच्छा फिर तो एक काम करिए, उसको दीपिका को भी संत मान लीजिए ना, उसने भी तो भगवा पहन ही लिया ना आखिर। थोड़ा ही सही तो थोड़ा ही धार्मिक मान लो ना उसे। ये कहो कि भगवान है तो एक स्त्री का सम्मान कर दिया, उसका क्या कहते हैं वो जगह बचा ली जहां से उसकी नग्नता झलक सकती थी। और जाने कितनी बार तो लोगों के धर्म परिवर्तन हुए हैं। अब कौन हिंदू कौन मुसलमान हो गया, किसकी रगों में कौन सा खून दौड़ गया, हमें तो यही नहीं पता कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं, मोहब्बत है तो राजनीति नहीं है, लड़ना और लड़ाना है तो राजनीति है। ईमान को अगर ठगना है और ईमान को गुलाम बनाना है तो राजनीति है। वालों ये भी लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो अरे भाई हम तो छोड़ देंगे, अगर आप मुझे ब्राह्मण बनाकर भारत छुड़वाएंगे तो छोड़ देंगे। कि धारा 370 हटेगी तो आपको जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी करने मिलेगी। 370 हटवा ली लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की नहीं मिली। अगर ईरान भगाएंगे तो ईरान की लड़कियां और बेहद खूबसूरत हैं, शादी करेंगे अपनी नस्ल को और मजबूत करेंगे। वह खतरे में है। आज देश का एक भी मुसलमान तो किसी भी सदन में जो है बैठा हुआ मंत्री नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भगवा खतरे में। 2024 में चुनाव का है और उस चुनाव के समय के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग डाल दी है, और उसी के बीच में आप लोग भी फंस चुके हैं। आप भी कह रहे हैं भगवा खतरे में। अरे एक मंत्री नहीं है यार उनका। पता पड़ा हिंदू राष्ट्र कैसा बनाता है नित्यानंद का? पूरा बलात्कारी कोठा चला रहे थे को इसी प्लेट और इसी पिच पर राजनीति करना है धर्म की, क्योंकि और कोई मुद्दे तो बचे नहीं है देश में। देश के अंदर ना तो बेरोजगारी है ना तो महंगाई है। ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगकर अपना घर चलाते थे, पूरे देश को भिक्षुक बना दो, धर्म बच जाएगा। क्योंकि हम तो भैया ब्राह्मण जितने थे सब भिक्षुक थे, कटोरा लेके लोगों के घर जाते थे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र देख लो, बलात्कारी निकला। इसके बाद चिन्मयानंद का देख लो, कैसा नेपाल हिंदू राष्ट्र था। सारे के सारे वहां चौकीदार थे और सारे चौकीदार भारत में आते थे। मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी है तब से सारे चौकीदार यही हो गए। मोदी कहते हैं मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, अब बस एक दूसरे के घर की रखवाली करो, नहीं तो तुम्हारी बीवियां किसी और के संग भाग जाएंगी। सरकार जो विरोध हो रहा है पठान मूवी का, भगवा क्यों पहना दिया? साधु संत कह रहे हैं कि शाहरुख खान मिलते हैं तो उन्हें जिंदा जला देंगे, क्योंकि भगवा से हमारा पूरा धर्म खतरे में पड़ गया। खैर इस बात पे एक अच्छी बात तो यह है कि सबसे पहले तो मोदी जी भी पठान की गठान है। वो खुद ही कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। तो पहले देखें कि वो किसको जलाएंगे। और यहाँ तक बताऊं कि योगी जी के पिछवाड़े से क्या आप फाड़ दोगे क्या पूरा वो क्या भगवा? भाई कोई और क्या कहते हैं भगवा। आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से वायरल हो रही हैं चीज़ें कि भगवा कलर के लोग बता रहे हैं कि कॉन्डम पास किए जा रहे हैं, और भगवा कलर के क्या कॉन्डम पास नहीं हो रहे? और अगर हो रहे हैं, अगर इस बात से धर्म को लेकर अगर रंग से कोई खतरा है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारी प्रकृति हरी है, तो इस हरी की क्या कोई सियासत है किसी की? क्या इसको हम भगवा कर दें? और भगवा तो फिर एक ही तरीका है ना भाई, कि जब आग लगती है तब क्या कहते हैं वो कलर दिखाई देता है। तो क्या हम जला दें सारी प्रकृति को और सबको भगवा में बना दें? भाई रक्षा कर रहे हैं, धर्म खतरे में डाल देंगे, बदनाम किया जाएगा फिल्मों में। देखिए अभी भगवा करके होली खेली, भगवा को नालियों में बहाया, तो क्या धर्म का अपमान नहीं हुआ? योगी जी जो कच्छा पहनते हैं वो भी भगवा कलर का है, और जो पदार्थ देते हैं पीछे से तो क्या वो धर्म का अपमान नहीं होता? और इसके बाद क्या कहते हैं, कभी हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट बोल देते हैं तो छिच्ची भी निकल आती है, खराब हो जाता है भगवा। तो क्या भगवा का कोई एक ही मजहब है, कोई एक ही धर्म है? अरे मैं बता दूंगा, कई पठान भी पहनते हैं भगवा, कई पठान पहनते हैं भगवा। तो क्या वो हिंदू हो गए? और किसी हिंदू ने क्या कहते हैं कोई हरा रंग पहन लिया तो क्या वो मुसलमान हो गया? भैया देखो ऐसा है, मैं स्पष्ट बता दूं, अगर आपको धर्म बचाना है, देश बचाना है, तो सबसे पहले आपको इस बात को दिमाग से निकालना होगा कि रंग के कारण धर्म बट रहा है या धर्म के कारण रंग का कोई ताल्लुक है। तो आपको लगता है कि भगवा कलर का अपमान ही हुआ है? अभी कई लोगों ने ग्रीन कलर की पोस्ट बिकनी में डाली है दीपिका पादुकोण की, तो क्या मुसलमानों के धर्म का या इस्लाम का अपमान हो गया क्या? कह रहे शाहरुख खान साजिश के तहत ये बिकनी पहनाए हैं भगवा कलर की। इससे पहले 5-6 कलर की बिकनी भी और पहनाई थी, वो भी साजिशन थी क्या? सारे धर्मों का अपमान करना था क्या उसमें? ऐसा कुछ था क्या? ना, शाहरुख का विरोध है, सिर्फ इस्लाम का विरोध है।
इस ना तो धर्म से कोई मतलब है ना रंग से कोई मतलब है। मैंने आपको क्या कहा कि इतनी बड़ी सियासी चाल है फिर तो मियाँ की, हम कह दें कि सारी प्रकृति हरी कर डाली इनने। तो एक जिहाद जो चल रहा था लव जिहाद, अब मान लो इसे प्रकृति जिहाद है कि इस्लाम पूरा का पूरा प्रकृति को हरी कर डाल रहा है। हटा दो ये हरी प्रकृति, बंद कर दो हरा कलर, हरी सब्जियां खाना बंद कर दो। अब बताओ इसको कैसे क्या कहते हैं, सारे धर्म के दल्ले कैसे भड़वे इसको डालकर क्या कहते हैं, इंजेक्शन डालकर कैसे इसको भगवा करेंगे। मैं तो उनको चुनौती देता हूं, अगर वो करके बता दें इसको भगवा में, सारी सब्जियों को हरी सब्जियों को ये भगवा करके बता दें। क्या अश्लीलता करेंगे भगवा पहनकर? किस प्रकार की इस तरीके अश्लीलता? से अश्लीलता की जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं बेशरम रंग। और नित्यानंद ने जो की थी, चिन्मयानंद ने जो की थी, वो क्या थी? वो भी तो भाजपा के ही थे और मोदी जी के साथ उनने तो खाना खाया था। तो अब क्या उनके पापा जी उनके साथ बैठे थे इसलिए भगवा पे कुछ नहीं बोलेंगे? अरे सबसे ज्यादा धर्म तो जब खतरे में पड़ जाता है, जब देश के अंदर ईमान बिक जाता है। और आज जो सरकार बैठी है उसने अपना ईमान बेच दिया है, इसलिए आज लोगों का धर्म भी खतरे में है, रोटी भी खतरे में और देश भी खतरे में है। ब्राह्मण लग नहीं रहे हैं आप जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण तो देश बचाने के लिए निकला है। देश बचाने के- धर्म बचाने निकला, देश बचाने निकला है। भले धर्म बचाना है। देखो जो भगवा पहनता है ना वो त्याग करता है। अगर आप पहली बात तो आप मुझे ना ब्राह्मण बनाए और ना कुछ बनाए, सबसे पहले मुझे इंसान रहने दें। हिंदू भी खतरे में है, भगवा खतरे में है। तो एक काम हिंदुओं को एकजुट किया उन्होंने, किसने बीजेपी वालों ने। कहाँ किया है भैया? ब्राह्मणों का गला घोंट दिया है। अगर आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, सारे मठों में से सारा पैसा निकालकर कॉरिडोर बना दिया और नाम अपना कर रहे हैं और सारी की सारी क्या कहते हैं पूरे मठों का पैसा खा गए हैं। और आप कह रहे हो कि पहले दलितों का एक राष्ट्रपति बनाए रामनाथ कोविंद, दलितों की अस्तसी करके पटक दी। अब आदिवासियों का बना दिया द्रौपदी मुर्मू, तो सारे आदिवासियों की अस्तसी कर देंगे, पगड़ी बांधी उनके सिर पे, सारे नेचुरल एंड सोर्सेज जो खनिज संपदा है सारी बेच डालेंगे। आदिवासी भी खतरे में इस समय। मोदी जी जिस जिसके सर पे ताज बांधते हैं उसको खा जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं जो असली हिंदू होगा वो नहीं जाएगा देखने मूवी। अच्छा जी, और साध्वी प्रज्ञा कहाँ कहाँ पहनती है भगवे को, वो भी तो बता दें। और कभी तो मैंने सुना है कि वो उठ भी नहीं पाती थी, भगवे में ही सुसु कर देती थी। तो क्या तब भगवा का अपमान नहीं हुआ? वो तो बीमार थी उसने, लेकिन अब तो धर्म को बचाने के लिए खड़ी है ना वो। अगर कह रही है अगर 1000 लोग भी नहीं जाते तो मैं समझूंगा कि हिंदू मजबूत हो गए। और इससे पठान मूवी का प्रमोशन कितना हो गया? आज पठान मूवी के गाने क्या कहते हैं 4-4 मिलियन पहुंच रहे हैं एक दिन में। तो ये पठान का बायकाट हो रहा है या पठान का प्रचार हो रहा है? आपको याद हो करणी सेना ने एक मूवी का विरोध करा था, जोधा अकबर का, और वो सुपर डुपर हिट हुई थी। ये पठान भी सुपर डुपर हिट जाने के लिए ये मोदी जी को, मुझे तो ऐसा लगता है शाहरुख खान ने मोदी जी को फंडिंग दे दी है कि भाई हमारी मूवी का विरोध करवा दो और जरा अच्छे से चल जाए। तो आप भी देखने जा रहे हैं मूवी? हाँ बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? इतना प्रचार हुआ है, हम भी देखेंगे भगवा का अपमान कैसा है। ब्राह्मण होकर देखने जाएंगे मूवी। क्यों भाई, कोई अच्छी चीज है तो देखेंगे ना। क्यों, हम भगवा में ऐसे ऐसे लोगों को देख चुके हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, तो इधर भी देखेंगे क्या हुआ है, क्या गलत है। जगत गुरु है अयोध्या के, जगत गुरु। कोई शंकराचार्य बोल रहे हैं क्या इस पे? हाँ, वो कह रहे हैं जान से मार दूंगा मैं उनको। हमारे लोग कौन सा वाला बोल रहा है? कौन सा शंकराचार्य है? अयोध्या के। तो अयोध्या से तो कोई भी, अयोध्या में तो मोदी जी भी गए थे, तो क्या मोदी जी भी संत हो गए? पूरा भगवा पहन के रहते हैं दिन रात। कौन? बहुत बड़ा उनका मंदिर जी का। अरे बहुत लोग रहते हैं। जगत कल से कह रहे हैं वो। मैं तो कह रहा हूँ कल से क्या कहते हैं, अच्छा फिर तो एक काम करिए, उसको दीपिका को भी संत मान लीजिए ना, उसने भी तो भगवा पहन ही लिया ना आखिर। थोड़ा ही सही तो थोड़ा ही धार्मिक मान लो ना उसे। किस बात का अपमान करा उसने तो भाई उन जगहों को ढका जो ढकने की है स्त्री के, वो जगह उसने ढक ली। तो ये कहो कि भगवान ने तो एक स्त्री का सम्मान कर दिया, उसका क्या कहते हैं वो जगह बचा ली जहां से उसकी नग्नता झलक सकती थी। तो यहाँ तो हिंदू ने बचा लिया। अगर ऐसे देखोगे तो भगवा से दीपिका पादुकोण ने अपने उन अंगों को बचा लिया जिसको देखकर इंसान वहसी और दरिंदा हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा दीपिका पादुकोण ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ भक्त लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण जो है मुसलमान है, ये मुस्लिम है दीपिका पादुकोण। अब ये तो क्या है, ये तो अब मोदी जी से भी पूछना पड़ेगा, उनने किस बात पे कहा था। वो पठान के बच्चे हैं तो ऐसे ही कोई हिंदू होंगे जो ये कहते होंगे। और जाने कितनी बार तो लोगों के धर्म परिवर्तन हुए हैं। अब कौन हिंदू कौन मुसलमान हो गया, किसकी रगों में कौन सा खून दौड़ गया, हमें तो यही नहीं पता कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं, मोहब्बत है तो राजनीति नहीं है, लड़ना और लड़ाना है तो राजनीति है। ईमान को अगर ठगना है और ईमान को गुलाम बनाना है तो राजनीति है। फिर वही बात आ जाएगी कि सियासत भी आप पे किस कदर एहसान करती है, पहले आपकी आंखें छीन लेती है, फिर आपको चश्मे दान करती है, फिर चश्मे दान करती है। बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से जा रहा है लोग? ये डीएनए टेस्ट किया किसने है? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ना, भक्त लोग क्या कह रहे हैं? दीपिका पटना मुसलमान- यूनिवर्सिटी से पटना पढ़ा की यूनिवर्सिटी से मुसलमान पढ़ा है। मुसलमान है, वो व्हाट्सएप पे पढ़ा के। यार कई लोग तो बहुत कुछ भी कहते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान यहाँ से नहीं आए, फलाने लोग यहाँ से नहीं आए। तो अब क्या करें, हम सबका गला काट के क्या कहते हैं सबको बाहर भेज दें? और कैसे प्रूफ करें लोग हिंदू हैं? लेकिन दीपिका पादुकोण भी तो देश तोड़ने वालों के साथ थी। जनेऊ में गई थी वो। तो वो तो आप सब भी खड़े थे, तो आप सब भी देशद्रोही थे क्या वहाँ पे? आप सब भी खड़े थे ना, समर्थन करने गई ना वहाँ। तो आप भी तो बाइट लेकर आपने लोगों को दिखाया, आपने भी तो समर्थन ही किया ना। आप भी ब्राह्मण दीवारों में ये भी लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो अरे भाई हम तो छोड़ देंगे, अगर आप मुझे ब्राह्मण बनाकर भारत छुड़वाएंगे तो छोड़ देंगे। छुड़वा रहा हूँ। अरे दीवारों सुन पे तो ले, अरे यार मत ऐसे नाराज हो, कोई बात नहीं है, हम छोड़ देंगे। अभी पहले हमको यही तो कहा था कि धारा 370 हटेगी तो आपको जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी करने मिलेगी। हमने तो उन लड़कियों के चक्कर में ना इतने पेंट से ढीले थे कि हमने 370 हटवा ली, लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की नहीं मिली। अगर आप भगाएंगे तो हम सुन रहे हैं हम ईरान भगाएंगे, तो ईरान की लड़कियां और बेहद खूबसूरत हैं, हटाइए तो भगाइए तो, कम से कम ईरान में जाके शादी करेंगे
अपनी नस्ल को और मजबूत करेंगे। इस चीज को लेकर पक्का करिए हिंदुओं को किस कि बात? देश छोड़ना ना पड़ जाए, मुसलमान कब्जा कर लेंगे देश पे। अच्छा जी, हाँ 47 तक। इससे हाँ बोलो। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है मेरे पत्रकार बंधुओं के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ तो पत्रकार बंधु हमारे बोल रहे हैं कि भाई भगवा खतरे में है। आज देश का एक भी मुसलमान तो किसी भी सदन में जो है बैठा हुआ मंत्री नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भगवा खतरे में। यार मुझे लग रहा है कि इस देश को चलाने वाला यदि ये डर प्रदर्शित कर रहा है हमारे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई अपनी कोई प्लानिंग जो है आपके बीच में डाल रहा है। क्यों? आने वाला जो समय है वो 2024 में चुनाव का है, और उस चुनाव के समय के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग डाल दी है, और उसी के बीच में आप लोग भी फंस चुके हैं। आप भी कह रहे हैं भगवा खतरे में। अरे एक मंत्री नहीं है यार उनका। साधु संत गृह राज्य मंत्री मध्य। अरे रुको, नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र कहाँ बस गया देख लिया ना जाके, पता पड़ा हिंदू राष्ट्र कैसा बना था नित्यानंद का। पूरा बलात्कारी कोठा चला रहे थे, बहुत लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। प्रदेश के हैं, गृह नरोत्तम मिश्रा को जानते होंगे। अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं वहाँ जाता आता रहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई है। भाई ऐसा है, सबको इसी प्लेट और इसी पिच पर राजनीति करना है धर्म की, क्योंकि और कोई मुद्दे तो बचे नहीं है देश में। देश के अंदर ना तो बेरोजगारी है, ना तो महंगाई है, ना देश के अंदर क्या कहते हैं लोगों के संग दोहरे टैक्स लिए जा रहे हैं, टोल और रोड टैक्स में लोगों के पैसे डाल रहे हैं। आज रुक जाओ तो एक काम करो, फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगकर अपना घर चलाते थे, पूरे देश को भिक्षुक बना दो, धर्म बच जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों ने अगर धर्म बचाया, अगर आपकी बात कह रहे हो, तो फिर हम तो भैया ब्राह्मण जितने थे सब भिक्षुक थे, कटोरा लेके लोगों के घर जाते थे। पूरे देश को कटोरा थमाने की बात तो कर रहे हैं अगर हिंदू की बात कर रहे हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र देख लो, बलात्कारी निकला। इसके बाद चिन्मयानंद का देख लो कैसा निकला। अगर आपको और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करनी है तो मैं बता दूं, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, और जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था सारे के सारे वहाँ चौकीदार थे, और सारे चौकीदार भारत में आते थे काम करने के लिए। और जब से मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी है तब से सारे चौकीदार यही हो गए। मोदी कहते हैं मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, अब बस एक दूसरे के घर की रखवाली करो, नहीं तो तुम्हारी बीवियां किसी और के संग भाग जाएंगी। क्योंकि इन्होंने तो वो कानून भी पास कराए कि कोई की बीवी किसी के संग भी रह ले, कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने ही वो समलैंगिक कानून पास किया जो हिंदू धर्म को अपमानित करता है। आदमी आदमी से शादी कर लेगा तो बच्चे कैसे होंगे भाई? वो तो चलिए अपना पर्सनल चीज है। कैसे पर्सनल चीज है? किसकी है? कानून किसने पास किया? इस पे आ जाओ। नहीं, कानून किसने पास किया? फिल्म से खतरे में पड़ने। अरे पहले कानून किसने पास किया? ये वाला भाजपा ने पास किया। भाजपा ने पास किया ना, तो ये बताओ भाजपा फिर कैसे हिंदू धर्म की बात कर रही है? क्या उनको मजा आ गया समलैंगिक कानून को पास करने में? क्या उनका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था? आपने ही कहा पर्सनल वाली बात, तो फिर पर्सनल इंटरेस्ट था उनका इसमें। हार्मोन्स की बात है ना, होते रहिए। बताइए धर्म खतरे में आया नहीं आया फिल्म से, ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं आया, एक शब्द में कहूं। लेकिन हाँ, सड़कों पे क्यों लोग पोस्टर जला रहे हैं शाहरुख खान के? कह रहे हैं फिल्म पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है शाहरुख खान ने फंडिंग की है इसके लिए कई सारे संगठनों को, जैसे जोधा अकबर के टाइम फंडिंग हुई थी, और पठान मूवी को हिट करवाने की शाहरुख खान की खुद की साजिश है। हो शाहरुख खान ही खुद करवा रहा है। हाँ, शाहरुख खान खुद करवा रहा है अपने खिलाफ। अरे भैया, राखी सावंत भी तो कंट्रोवर्सी कर ही हीरोइन बनी है ना। उर्फी जावेद भी तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर कंट्रोवर्सी कर ही क्या कहते हैं आज लोगों की नजरों में है ना। तो पठान मूवी भी कंट्रोवर्सी कर लोगों की नजरों में आ गई। आप समझते क्यों नहीं हो? इसका धर्म से और रंग से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोवर्सी कर फिल्म हिट कराने से। और ये फिल्म हिट हो रही है, बिल्कुल जाएंगे, कल भी जाएंगे, आज भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे।